दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। लगातार बीएसपी चीफ इस समय मीडिया में बनी हुई हैं। मीडिया में लगातार बीएसपी सुप्रीमो की स्ट्रैटेजी को लेकर, रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि बहन जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी को पता ही है। 7 फरवरी को जो बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने ब्राह्मणों का दिल जीतने की कोशिश की। जब यूजीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। घूसखोर पंडित एक फिल्म रिलीज होने वाली होती है, टाइटल पर ही बवाल होता है, उसके बाद सारे नेता चुप, लेकिन बहन जी कूद पड़ती हैं उस विवाद में और कहती हैं इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए। इस फिल्म से ब्राह्मणों का अपमान हुआ है और ब्राह्मण भी खुले दिल से बहन जी की इस समय तारीफ कर रहा है, कसीदे पढ़ रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है। वहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि SC ST OBC बहन जी से नाराज इसलिए हो जाए कि उन्होंने यूजीसी पर उस तरीके से साथ नहीं दिया जितनी उम्मीद SC ST OBC समाज कर रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। हालांकि जो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी को उस वोट बैंक की परवाह ही क्या जो पहले से उनकी झोली में है, उन्हें तो सर्वजन का नेता बनना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बहुजन चिंतक लकी जी। लकी जी, जिस तरीके से बीएसपी चीफ आजकल राजनीति कर रही हैं, ब्राह्मण समाज जिस तरीके से खुश नजर आ रहा है, इसको देखते हुए आप क्या सोच रहे हो? पहले देखिए, बहन जी की जब सरकार आई थी 2007 में, या उससे पहले भी आप ले लीजिए, जब वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी, तो उनका एक नारा होता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो उसी नारे पर बहन जी चल रही हैं इस समय। और बहन जी जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वोट साध रही हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों को पसंद नहीं करता है, हमेशा ब्राह्मण ने उनको पसंद किया है। ब्राह्मणों का जो बीजेपी के बाद अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ने का आशय होता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता है। रही बात, आपने कहा कि कहीं वोट बैंक का खिसक ना जाए, तो देखिए बहन जी का वोट बैंक कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है कि वो रातों रात खिसक जाए और रातों रात बन जाए। ये बड़ी मेहनत से बना वोट बैंक है और बहन जी को लोग दिलों से मानते हैं। एक आह्वान पर लखनऊ चले आते हैं जी। और बहन जी का वोटर इस छोटी बातों में कभी नहीं आता है, क्योंकि वो भी जानता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उस पर हम चलेंगे तो हमारी सरकार स्टेट में दोबारा आएगी। राजनीति में सब चलता रहता है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन बहन जी की पार्टी विचारात्मक वाली पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने के ओर जा रही है। उनके जो लगातार जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक सीट से कैसे 206 सीट तक पहुंचेगी। भाई 2 सीट से बीजेपी 302 सीट आ सकती है, जबकि उसके पास वो कैडर नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर है यूपी में। और यूपी चुनाव में आप देखिए 325 सीट जीत जाती है योगी आदित्यनाथ के टर्म में। तो ये कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और भी बहन जी जैसे नेताओं से तो हम उम्मीद रख सकते हैं। भाई बहन जी जैसा नेता सदियों में होता है। बहन जी ने जिस तरह से बहुजन समाज को एक गड्ढे से निकालकर समतल ज़मीन पर ला कर खड़ा किया है, अब वो समतल से पहाड़ पे चढ़ना है तो थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन रही बात कि ब्राह्मणवाद उनके अड़चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी हमारे बड़े समझदार कौम है और वो पढ़ी लिखी कौम है, उससे हमको सीखना चाहिए। शिक्षा किस स्तर पर वो गरीब से गरीब ब्राह्मण पढ़ाई के प्रति अपनी जागरूकता उनकी देखिए और उससे सीखिए। एक सवाल सोशल मीडिया पर यह भी खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर यूजीसी के मुद्दे पर दिलो जान से लगे हुए हैं, बहन जी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? क्या SC ST OBC चंद्रशेखर के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि वो यूजीसी के समर्थन में है? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है। इसमें एक नेता से भरोसे आप कोई समाज को नहीं ले जा सकते हैं। तो जो हमारा बहुजन समाज है उसको 2 नेता मिल जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहन जी अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकती हैं, मेरा मानना है। जी। बहन जी ने अगर संकल्प लिया है कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाएंगे और ब्राह्मण समाज को लेकर साथ में चलेंगे, तो गलत फैसला नहीं है उनका। रही बात चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर जी एक उभरते हुए नेता हैं। चंद्रशेखर जी का स्टैंड लेना ये दिखाता है कि वो आज़ाद, जैसे उनका नाम है वैसे वो आज़ाद ख्यालात के हैं। और इस ख्यालात को रखते हुए अभी संसद वो जीते हैं, एक सांसद बन गए हैं नगीना से। तो उनका जो आत्मविश्वास है वो आसमान पर है। इसलिए उनका जो नया वोटर है, युवा वर्ग, वो बहुत आकर्षित है चंद्रशेखर जी से। तो दोनों नेताओं में भविष्य है। बहुजन समाज पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। बहुजनों के जितने नेता आएंगे समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, गठबंधन को लेकर लगातार बातें होती हैं। हालांकि बहन जी लगातार कहती हैं गठबंधन हम नहीं करेंगे, 7 को 27 में दोहराएंगे। तो क्या गठबंधन की राजनीति बसपा को छोड़ देनी चाहिए या फिर
करनी चाहिए, गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, समाज इतना बड़ा है कि और देश हमारा और उसमें जो स्टेट है इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप बिना गठबंधन के आप सोचते हैं कि हम केंद्र तक चले जाएंगे तो नामुमकिन है। बीजेपी आप ले लीजिए, एनडीए में 46 घटक दल हैं, जिसमें आपको कई पार्टियों के नाम भी नहीं पता होंगे। तो बहन जी समझदार नेता हैं, उनको हम सुझाव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें विचार व्यक्त कर सकते हैं कि बहन जी को जाना चाहिए, छोटे दलों को साथ में मिलाना चाहिए, चंद्रशेखर जी को साथ में मिलाना चाहिए, जिससे उनका वोटर अति उत्साहित होगा और बूथ तक पहुंचेगा अपने वोट को लेकर। चर्चा ये भी चल रही है कि ओवैसी भी एक फैक्टर हो सकते हैं, इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। भाई नो डाउट, और वैसे इस समय जो है अल्पसंख्यक के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अभी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, यूपी में लोग उनका स्वागत के लिए तैयार हैं। मुसलमान उसमें नेता ढूंढ रहा है क्योंकि वही समय अनाथ है, उसको खुद एक मुस्लिम नेता चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ओवैसी साहब बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20% आपका अल्पसंख्यक वोट है। बड़ा सवाल ये है, क्या मुस्लिम समाज ओवैसी साहब के साथ है? देखिए, युवा वर्ग जो मुस्लिम समाज का है वो बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, क्योंकि जब आप पोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, राजनीति में इसे पढ़ाया जाता है, तो एक ध्रुव जब बनेगा तो दूसरा उत्तरी ध्रुव अगर बन गया है तो साउथ पोल बनेगा ज़रूर। बीजेपी ने नैरेटिव आपका जितनी भी पॉलिटिक्स की है वो कम्युनिज्म वाली की है, और ओवैसी साहब भी उसी में सफल होते हैं। तो अगर ये आप इनकी तरफ देखेंगे, योगी जी को लेकर आ रहे हैं तो ओवैसी साहब को लेकर आ रहे हैं। तो मुसलमान इसी तरह का नेता ढूंढ रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुसलमान भी अपनी कौम से ऊपर नहीं सोच रहा है अभी, जबकि अगर आप सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे तो शायद इसको नकारना पड़ेगा। बहन जी कैसी रहेंगी, चंद्रशेखर की तरफ या बहन जी की तरफ? मुसलमान किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, अभी मुसलमान असमंजस में है, क्योंकि अभी 11 महीने का समय है चुनाव में, और अभी कोई भी पार्टी पत्ते खोल नहीं रही है कि वो किसके साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल जो ज़मीन पे जो लोगों की बातचीत करके समझ में आ रहा है, तो मुसलमान का जो रुचि है वो ओवैसी साहब चंद्रशेखर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और उनका अगर गठबंधन होता है तो मुसलमान वोट बहुतायत संख्या में उस तरफ जाए। एक नेता आप भूल रहे हैं, अखिलेश जी भी तो मुस्लिम वोट बैंक ले रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के पास जो है जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इंस्टेंट है, वो गिरावट की तरफ जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि अखिलेश जी के जो नेता हैं मुस्लिमों के, वो सामान्य वर्ग के लोगों को पकड़ते हैं, वो नीचे मुसलमान जो हैं उनसे वो दूरी कटे रहते हैं। अफ्तार पार्टी और ईद में हाथ हिलाने से वोट नहीं मिलने वाला है। अब आप नीचे मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे, उनके शिक्षा स्तर को मजबूत करेंगे, उनके धार्मिक कार्यकलापों में ना आके बल्कि उनके जो रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी है उस पर आप बोलेंगे, तब आपको आगे कुछ मुसलमान वोट देगा। कि मुसलमान भी देख रहा है कि आप कई टर्म्स में, आपके पिताजी ने तो मुसलमानों के साथ बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है, लेकिन अखिलेश जी इस समय जो भी उनका सलाहकार है वो सही राय नहीं दे रहे हैं। बहन जी मुसलमानों के लिए कैसा विकल्प रहेंगी? बहन जी ने हमेशा सबको बराबर समझा है। 2007 में जब सरकार बनी, अल्पसंख्यकों का साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, हमेशा बहन जी ने सबको बराबर समझा, और न्याय व्यवस्था जो है वो काबिल तारीफ थी। तो मुसलमानों के लिए बहन जी का चुनाव कोई गलत नहीं है। ये तो अब तो कहा जा रहा है कि जो बदमाश हैं यूपी छोड़ के भाग गए। देखिए, ये मनुवादी मीडिया है, ये जो मीडिया है ब्राह्मणवादी मीडिया है, और इस मीडिया से अगर आप अपेक्षा रखते हैं कि वो किसी तरह का निगेटिव आपको परोस के देगी या कोई कमी आपको बताएगी, साथ ला कर देगी, तो ये आपकी भूल है। वो हमेशा यही बताएगी कि अब शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं घाट पे जो कि असंभव है, क्राइम बहुत है। अच्छा, ये क्या मुमकिन हो सकता है कि चंद्रशेखर और बहन जी कभी किसी एंगल पर जाकर मिले राजनीति में? राजनीति में घटनाक्रम बदलने में समय नहीं लगता है। अच्छा। कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ आ गए थे, तो इसलिए चंद्रशेखर जी का आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। बहन जी चंद्रशेखर जी को उतना बड़ा नेता तो नहीं मानेंगी ना अभी? देखिए, जब हम बड़े नेता होते हैं तो हमारे में ये बात तो रहती है कि हम अपने एक पार्टी का संगठन चलाना और एक पार्टी चलाना बहुत बड़ी बात है। अभी जो चंद्रशेखर जी चला रहे हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पे चला रहे हैं, और मायावती जी इससे पहले बहुत कुछ कर चुकी हैं, तो अपने बराबर तो बिल्कुल आपको नहीं चाहेंगी। वो यही चाहेंगे कि आप आइए, हमारे संरक्षण में रहिए। ये जो शोर हो रहा है कि ब्राह्मण बहन जी की तारीफ कर रहा है, बहन जी भी ब्राह्मणों का साथ दे रही हैं,
और यूजीसी पर बहन जी का स्टैंड दूसरी तरह से लेना, चंद्रशेखर का इस पे दूसरी तरह से लेना, कहीं SC ST OBC जो बहुजन समाज है वो दिग्भ्रमित तो नहीं होगा इससे? बहुत अंदर तक अगर आप जाएंगे तो बहुजन समाज में अभी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है कि वो अपने विचारों को सही से रख सके। तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित होगा, और भ्रमित अगर होगा भी तो वो चंद्रशेखर जी की तरफ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जाएगा ये। मतलब उनको ये लगेगा कि SC ST OBC यूजीसी पर बहन जी ने नहीं बोला, ये लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी इस टॉपिक पे काफ़ी मुखर हैं और गांव-गांव उनके कार्यकर्ता, उनसे जुड़े समर्थक इस चीज़ को बताने में सफल रहे हैं कि यूजीसी आपके लिए फ़ायदे के लिए आया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के समर्थन से इसको रोक लगा दी है और सरकार इसको अब कमज़ोर कर देगी। क्या आप ये कह रहे हैं कि बहन जी को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत ज़रूरी नहीं कि आप करें, ये आप लोकतंत्र में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पुनरीक्षण भी कर सकते हैं आप विवेचना भी कर सकते हैं, आप उसकी मजम्मत भी कर सकते हैं। आपसे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं, आप कोई राजशाही में नहीं। तो क्या ये बहन जी ने गलती कर दी, आप ये कह रहे हैं? अब बहन जी ने गलती करी या नहीं करी ये समय बताएगा, 2027 का चुनाव समय बताएगा। लेकिन अगर आपकी एक विचारधारा बहुसंख्यक समाज को लेकर है तो उस विचारधारा से अडिग रहना चाहिए। रही बात ब्राह्मणों की, आपने कहा बहुत तारीफ कर रहे हैं, तारीफ अलग चीज़ है, वोट अलग चीज़ है। आपके मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली नीति है ये। आपके लिए बोलनी तो आज अच्छी हो गई, कल SC ST एक्ट को और मजबूत करना चाहेंगे तो आप कह देंगे खराब है। तो ये तो समय, पहले बसपा बहुजन पे थी, अब सर्वजन पे आई है। सर्वजन पर तब आइए जब आप सरकार बना लीजिए। पहले तो आपको सरकार बनाने के लिए सोचना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़े और वही हमें वोट दे जो हमें पुराना वोट मिलता आया है। रही बात ब्राह्मणों का वोट, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ब्राह्मण, लेकिन कहा तो जा रहा है कि पिछली बार 68 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। देखिए वो समीकरण ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से जीत के आए थे, लेकिन अभी 27 का जो समीकरण अभी दिख रहा है रिसेंटली, आप ज़मीन पर जाइए तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अभी आप जो गठबंधन मजबूत होगा, जो विचारधाराओं को सम्मिलित लेकर चलेगा, जो बहुजन समाज को लेकर चलेगा, वही सरकार बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा यही है कि चंद्रशेखर यूजीसी के समर्थन में कूद पड़े हैं, रैली भी करने जा रहे हैं 11 फरवरी को। बहन जी ने इसको लेकर कोई सक्रियता फिलहाल नहीं दिखाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने फैसले का स्वागत कर दिया। तो अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि जो SC ST OBC हो बहन जी से नाराज़ ना हो जाए, ब्राह्मण वोट देगा कि नहीं देगा। आपने इनकी बात भी सुनी, लकी जी की बात भी सुनी, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट देगा नहीं देगा ये अभी भविष्य की बात है। बहरहाल इस टॉपिक पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। क्या यूजीसी पर बहन जी को खुल के आना चाहिए था? और चंद्रशेखर ने यूजीसी पर जिस तरीके से स्टैंड लिया है, क्या लगता है आपको दोनों कभी विचारधारा, क्या लगता है आपको दोनों कभी साथ आ पाएंगे, गठबंधन कभी हो पाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।